जय श्री राम मित्रों, ये वीडियो आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो हिजाब रहेगा। और जिस प्रकार से इसे फैलाने का और इस पर एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है बनाने का, उस पर हम चर्चा करेंगे। आखिर ये विवाद जो कि कर्नाटक के स्कूल से शुरू होते हुए पूरे देश में फैल रहा है, ये क्यों आखिर फैल रहा है, इसकी कारण क्या क्या है, हम इस पे भी बात करेंगे। कैसे इसे पॉलिटिकल लीडर्स ने जो है इसे हाईजैक कर लिया है और इसे अपना एजेंडा बना लिया एक तरह से। और इसमें हम ये भी बात करेंगे किस तरह से पीएफआई ने जो है इसके सबूत इसमें मिले हैं हमें। और हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे किस प्रकार से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसे कट्टर इस्लामिक देश इसमें कूद पड़े हैं और अपना फ़ायदे के लिए जो है वो सियासत शुरू कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह बात पिछले वर्ष की है, जिस समय कर्नाटक स्कूल में छात्र छात्राएं पढ़ने आते थे और वहाँ पर हर शैक्षणिक संस्थान का एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यूनिफॉर्म लॉज होते हैं कि आपको इस प्रकार के पोशाक में ही जो है आने की अनुमति है। उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए अचानक से जनवरी में कुछ छात्राएं जो हैं, मुस्लिम छात्राएं, वो हिजाब पहनकर विद्यालय आने लगी। उनके बाद उनका ये मानना था कि यह हमारा मौलिक अधिकार है, हम ये पहन के आ सकते हैं। तो वहाँ पर हम यह चीज़ स्पष्ट करना चाहें, यह किसी का भी मौलिक अधिकार नहीं है कि वह किसी भी शैक्षणिक संस्थान जहाँ पर यूनिफॉर्म लॉ लागू है वहाँ पर वह कोई विशेष धर्म के सिग्नेचर्स को पहन कर आएँ और उसे वहाँ पर वो प्रदर्शित करें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर शैक्षणिक संस्थाओं में समानता का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा, जिसे जो मन में आया वो पहन के आएगा। कहीं ना कहीं इन सब बातों के बोलने पर मुझे पता है कुछ लिबरल्स जो हैं वो गर्म होंगे और वो ये भी कहेंगे कि हाँ, महिलाएं घूंघट रखती हैं हिंदू प्रथा में। तो मैं उन सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हिंदू प्रथा में जो भी महिलाएं घूंघट रखती हैं वो घर में रखती हैं, शादी के बाद रखती हैं, ससुराल में रखती हैं, परिवार में रखती हैं, ना कि जब पढ़ने जाएं तो रखती हैं। ऐसा नहीं होता हिंदू धर्म में। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ मूलभूत अधिकार, जिस प्रकार से आज़ादी गैंग कह रही है हमें चाहिए आज़ादी, अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आपके अलावा और धर्म में रहने वाले लोगों को भी यह आज़ादी जो है चाहिए होगी, उन्हें भी यह आज़ादी मिलनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई जैन धर्म का है तो जैन मुनियों को अगर आप देखें बिना वस्त्र के रहते हैं, वो वैसा संकल्प उनका, वो उनकी अपनी रीति रिवाज है जिनमें वो रहते हैं, उन्हें वस्त्र नहीं पहनना होता है। लेकिन वह कभी स्कूलों में वैसे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक समान यूनिफॉर्म लॉ है, उसको आपको पालन करना है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ेंगे, आप ये बोलेंगे कि पहले हमें हिजाब चाहिए फिर हमें किताब चाहिए, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप अपने धर्म को ये साबित करना चाहते हैं कि हम कितने इनमिच्योर हैं। और इसकी अगर मैं स्पष्ट रूप से और इसकी गहराई में जाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 53 से 54 इस्लामिक देश हैं, किंतु कभी इस्लामिक देश ने किसी चीज़ का आविष्कार नहीं किया। इसके पीछे का मुख्य कारण एक ही है, क्योंकि आप कट्टरवाद में उलझे रह गए। आपको हमेशा अपने राइट, अपने फ्रीडम की आज़ादी चाहिए। और मैंने बहुत रोड पर सुना है, हमें चाहिए आज़ादी, वी वांट जस्टिस। सो हिंदू को जस्टिस नहीं चाहिए, हिंदू को अपना जस्टिस प्यारा नहीं है। हिंदू क्यों सुने सवेरे 5 बजे उठकर अजान, हिंदू क्यों देखे बकरी ईद कर दिन जो है वहाँ पर गायों का नरसंहार हो, और फिर उसके बाद ये लोग ये बोलते हैं कि हमें जस्टिस चाहिए। तो जस्टिस क्या एक ही किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए दिया गया है? जस्टिस उन्हें ही मिलेगा? जस्टिस क्या हिंदुओं को या बाकी जो भी अन्य माइनॉरिटीज़ हैं जैसे सिख, पारसी, ईसाई, इन लोगों को क्या जस्टिस नहीं मिलना चाहिए? तो ये तो हो गया कि किस प्रकार से इस चीज़ को जन्म दिया गया जानबूझ के, क्योंकि ये पहले से स्क्रिप्टेड था ये सारा इंसिडेंस। और जो लड़की आप फोटो में देख सकते हैं, जो लड़की हिजाब पहनकर
कॉलेज में नारे लगा रही थी और शेरनी उसे कहा गया है, वो लड़की का आपको वीडियो आप देख सकते हैं। वह कैसे शर्जील इमाम, शैला रशीद, इन लोगों के साथ इनके फ़ोटो जो हैं पहले से पॉपुलर हैं और उस समय उन्होंने हिजाब नहीं पहना है। मुद्दे को जो है टारगेट बनाकर उस पर कोई बड़ा दंगा फसाद ऐसा कुछ आप कराना चाहते हैं। और मैं तो शुक्र मनाऊंगा कि वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है कर्नाटक में और उन्होंने इसे प्रायोरिटी पर लेकर इस पर तुरंत एक्शन लिया और कर्नाटक को दंगे में जलने से बचाया। हमने देखा था लास्ट ईयर जो है किस प्रकार से कांग्रेस के एक लीडर के घर पर आग लगा दिया था किसी धर्म विशेष के लोगों ने, और क्यों लगाया था ये सभी को पता है। तो ये कितने उग्र हैं और ये कितने शांत प्रिय मजहब हैं ये सभी को पता है, इसकी मुझे विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक रहा पॉलिटिकल एजेंडा, तो पॉलिटिकल एजेंडा हम ये देख सकते हैं कि एक बार उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने और बीजेपी के कई बार सांसद ने भी ऐसे बयान दिए हैं जिसमें इन चीज़ों को बताया गया है कि फटी जीन्स या छोटे कपड़े न पहने जाएं। उस समय यही लिबरल गैंग आकर बोलती थी लड़कियों को पहनने की आज़ादी दीजिए। तो ये आज़ादी उनके हिसाब में कहाँ चली जाती है? वे क्यों चाहते हैं कि हाँ हिजाब में ही उन्हें हमेशा रहा जाए? देखिए, हिजाब में अगर आप रहते हैं या आपका अपना व्यक्तिगत चयन है, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनकर शैक्षणिक संस्थान में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इससे जो है वहाँ पे अन्य विद्यार्थी आए लोगों का मोरल डाउन होता है। इतनी सी बातों को भी समझाना ये मैं नहीं समझता उचित है। तीसरा, अगर हम बात करें इसमें, तो जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, ये प्रॉफिट के वंशज हैं और इनकी वंशज में आप देख सकते हैं कोई भी हिजाब नहीं पहना है। क्यों? क्योंकि हिजाब का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हिजाब की उत्पत्ति हुई थी ईरान, इराक जैसे गर्म देशों से, क्योंकि वहाँ पर गर्मी होती थी और इन्हें अपनी स्त्रियों को ढक के रहना होता था, तो वहाँ से तो इसकी उत्पत्ति हुई। तो इसका भारत के मुस्लिमों से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर कनेक्शन होता तो पाकिस्तान जैसे देश में, जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है, उस देश में हिजाब बुर्का इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता। वहाँ मुस्लिम महिलाएं बिना हिजाब बुर्का के निकलती हैं। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी शाहीन बैग होता है और NRC और CA जैसे कानून पर जो है ये दंगे फसाद करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कौम अपने महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहती, उन्हें मॉडर्न नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये मॉडर्न हो गई फिर हमारी जो प्रोपेगेंडा है वो कैसे फैलेगी। इसका अगर मैं उदाहरण दूं तो उदाहरण काफ़ी सिंपल है। अगर आप देखेंगे तो इन्हें मदरसे में भेजा जाता है, इन्हें भड़काया जाता है, इनकी काफ़ी कम दर है। अगर हिंदू महिलाओं से अगर आप उसमें कंपेयर करें, काफ़ी कम दर में ये जो हैं सेना में भर्ती होते हैं, क्योंकि इनमें देशभक्ति की वो जज्बा को जो है जगाया ही नहीं जाता। इन्हें पहले ही जो है इनकी ब्रेन वॉश करके इसे एक धार्मिक कट्टरवाद की ओर मोड़ दिया जाता है। इसमें अब हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान कैसे अपना जो है प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तो इसमें सिंपल सी बात यह है कि अगर हम अपने देश के अपने, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, अपने घर के सदस्यों का अगर आप वैल्यू नहीं करोगे, इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, तो आपको पड़ोसी कहीं ना कहीं आके तवज्जो देगा। और पड़ोसी आपको इसीलिए तवज्जो देगा क्योंकि वो आपसे फ़ायदा उठाना चाहता है, आपके हित में वो नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि आपका हित कभी भी आपके परिवार वाले चाहते हैं, न कि पड़ोसी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस चीज़ को फैलाया जा रहा है, यकीन मानिए कल के दिन अगर हिंदू इकट्ठे ना हुए तो हमें जुम्मे के दिन छुट्टी का ऐलान करना पड़ेगा, साप्ताहिक छुट्टी। उसके बाद इन लोगों के हिसाब से हमें जो है और इम्प्लीमेंट्स करने पड़ेंगे कानून। हमें कोई राइट नहीं रहेगा मंदिर में घंटी बजाने की, पूजा करने की। तो इन सब चीज़ों पे हिंदू को सजग होना है। और मैं शुक्रिया करूँगा कोर्ट का कि कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया और बुर्के को शैक्षणिक संस्थानों से दूर कर दिया, जिसकी काफ़ी आवश्यकता थी। अगर इस पे अगर एक पहलू और देखें, जैसे ये कहते हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, तो जाते जाते मैं एक छोटा सा इसमें कंक्लूजन देना चाहता हूँ। कंक्लूज़न यही रहेगा, अगर आप मान लीजिए कि बोल रहे हैं हमें आज़ादी चाहिए अपने इस्लाम के हिसाब से,
तो बेशक आपको आज़ादी मिलेगी। आज़ादी आपको तब भी मिलेगी जब आप मान लीजिए रेप जैसे सघन्य अपराध करें तो आपकी जो है पत्थर मार मार के मार दिए जाएंगे। अगर आप चोरी करें तो आपके हाथ काट दिए जाएं। बलात्कार जैसे घिनौनी हरकत करने पर जो है आपको 50 से 100 कोड़े मारने की जो है सज़ा दी जाए। तो क्यों ना ये सब चीज़ें भी जो है मुस्लिम वर्ग पर जो है लागू कर दिया जाए, जिनसे उन लोगों को भी जो है अपने शरीयत में खुल के जीने की आज़ादी मिले और उन्हें भी पता चले कि शरिया होती क्या चीज़ है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो इस्लामिक कंट्री आविष्कार के नाम पर ना एक बल्ब ना एक मोजा बना सके, उन इस्लामिक कंट्री से हम क्यों बहस कर रहे हैं, हमें क्यों उनसे अपेक्षा करनी है कितनी अपेक्षाएं आप क्यों ना उनसे कर लें। लेकिन उनका वो इतिहास रहा है कि वे जहाँ पर भी बहुसंख्यक रूप में रहे हैं, जिस भी इलाके में, वहाँ पर वह दंगा फसाद और इन सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसका एक मूल्य कारण है वह आसमानी किताब, जिस आसमानी किताब से ये जहर अपने दिमाग में उतार रहे हैं। हिंदू इसी प्रकार से सजग रहें और ध्यान रखें कि हमारे अगल बगल हो क्या रहा है। इस प्रकार से अगर हम अपने अगल बगल अवेयरनेस का एक माहौल बना कर रखें तो यकीन मानिए ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जो कि हमारे अगल बगल हो रही हैं, इन सब पर हमारा ध्यान जाएगा और कहीं ना कहीं हम इसे ठीक करने की ओर अग्रसर रहेंगे। और धीरे धीरे अब मुस्लिम समाज को भी समझ में आने लगा है कि हिंदू कहीं ना कहीं जागरूक हो रहा है। जय श्री राम।